हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमसे आपकी जो रूबरू हुई है, जो मुलाकात हुई है, जो हम लोग दर्शनार्थियों की तरह एक दूसरे के सामने परिलक्षित हुए हैं, ये बड़ा ही अनुपम बात है। उससे अनुपम बात यह है कि जो लोग एमए पढ़ रहे हैं, एम ए, और उनका है 4 सेमेस्टर, ठीक है जिनका 4 सेमेस्टर। तो उन लोगों के लिए हम एक छोटी सी तथ्यों के माध्यम से समझेंगे, जो आशा है ये चीजें आएंगी, ठीक है। आज हम भी भीगेंगे आपके साथ इस पसीने की सराबोर में। आज हम भी भीगेंगे साथ आपके इस पसीने की सराबोर में। फिर देखते हैं जिंदगी किस तरह करवटें बदलती है। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे 19वीं सदी की कला। ये आज नया पेन है ना, तो बहुत पतला लिखा जा रहा है इससे। चलिए देखिए, बारोक कला और रोकोको कला, ये भूमिका जब आपको याद रहेगी ना, तो आपको प्रश्नों में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आप कोई चीज जानना है तो आप उसकी उत्पत्ति का कारण क्या था। जैसे रामायण महाभारत में जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो उसका कारण रहता है कि उसके पहले बहुत पाप हुए रहते हैं, धरती त्राहि त्राहि करती है, तब उनका अवतरण होता है। तो चीजें तब यहां से होती है। इसी तरह जब कोई भी कला, कोई भी रीति और कोई भी नई चीज जन्म लेती है, तो उससे पहले की जो चकाचौंध चीजें रहती हैं, उनमें कुछ न कुछ भारी परिवर्तन आता है। लोग उसके विरोध में विमुख होते हैं, तब किसी कला, किसी रीति रिवाज या किसी तथ्य का निर्माण होता है। तो देखिए, हम लोग आज 19वीं सदी की कला पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं सदी, ठीक है, जब हम लोग 18वीं सदी पढ़ रहे थे, तो 18वीं सदी के अंतर्गत हम लोगों ने एक तो बरोक कला पढ़ा था, ठीक है, बरोक कला। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने रोकोको कला। सॉरी, एक हम लोगों ने पढ़ा था बारोक कला और एक पढ़ा था रोकोको। बारोक का अर्थ है बिगड़ा हुआ स्वरूप या बिगड़ी हुई कला, या उथली पुथली अपने तथ्यों से गिरी टूटी फूटी कला, ठीक है। और रोकोको का अर्थ है सीप। क्या है? सीप। ये वही सीप है जिसमें जो है मोती पाई जाती है। यहाँ पर तथ्यों को जो है, यहाँ पर ज्यादातर फवारों को दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर फवारों को दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ के जो कलाकार थे, जैसे वातो सारदी, ठीक है, वातो सारदी, ये सब जो कलाकार थे, ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इन कलाकारों ने विरोध कर दिया। क्या हुआ? इन्हीं कलाकारों में से कुछ कलाकार विरोध किए। इन्होंने कहा, देखिए भैया, मैं कुछ नया करूंगा, मैं अपनी अभिव्यक्ति को जोड़ूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, मैं घिसी पिटी काम नहीं करूंगा। तो ये कला चल रही थी कि इसी में कुछ लोगों ने विरोध किया, और एक नई शैली बन गई, ठीक है, एक नई शैली बन गई। ये वही शैली है, आप ऐसे ही समझ जाओ, जैसे एक परिवार होता है, पिताजी रहते हैं, तो जब एक समय आता है, सब बच्चों का शादी विवाह हो जाता है, मान लो 2, 3,
4 बच्चे हैं। तो जब शादी विवाह हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि ये लोग जो है विरोध कर लेते हैं और सब लोग जो है अलग अलग घर में रहने लगते हैं, पता है ना। तो यही चीजें यहाँ भी आई। इन लोगों ने वो जो शैली थी टुकड़ियों में बट गया। उन लोगों ने कहा भैया मैं एक नई शैली को जन्म दूंगा, हम एक नई शैली में काम करेंगे। और यही जो शैली थी ये 19वीं सदी की कला जो है पनपी आपकी, ये 3 भागों में पनपी। देखिए चीजें आप यही समझिए। 18वीं सदी की कला चल रही थी बहुत अच्छे से, जिसके अंतर्गत हम लोगों को और बारोक कला का अध्ययन करते थे। बारोक कला का अर्थ है बिगड़ा हुआ स्वरूप, रोकोको कला का अर्थ है सीप, ठीक है। भारी भरकम स्तंभ लयात्मक चीजें बनाई गई, फवारों का ज्यादा प्रयोग हुआ। तो जो इसकी को देखिए, इसके जो कलाकार हैं वो हैं रूबेंस, फ्रांस हाल्स, ठीक है, और डोमेनिको। ये सब जो है कलाकार जो हैं ये बारोक कला के हैं, और ये जो है कलाकार ये रोकोको कला के हैं। तो इन रोकोको कला वालों ने विरोध कर दिया, भैया अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम एक अपनी नई शैली को जन्म देंगे। तो यहीं से एक 19वीं सदी की कला जन्म लिया। अब हम देखते हैं कि जो 19वीं सदी की कला है ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इसे मिटा देना चाहेंगे, ठीक है। ये रही इसकी नई कला का पैदा होने का कारण, ठीक है। अब 19वीं सदी की कला जो है देखिए ये आपकी 3 भाग में बटी। मैं एकदम की चीजें दूंगा, एकदम कहा नहीं जाता है कि गागर में सागर समाहित करना, हम आपको वही चीजें देंगे। तो देखिए 19वीं सदी की कला 3 भागों में बटी। पहला था नवशास्त्रीयवाद, दूसरा था रोमांसवाद, और तीसरा था यथार्थवाद, ठीक है। ये 19वीं सदी की कला 3 भागों में बटी। अब देखिए इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है, जो प्रमुख कलाकार हैं वो आपके हैं दाविद, इन्हीं को डेविड भी कहते हैं। डेविड ने बनाया था होरेथिया का प्रण या होरोथ का प्रण भी इसी को कहते हैं, या होराथी का प्रण भी इसी को कहते हैं। होराथी का प्रण, ठीक है। और ये देखिए अगर सवाल बनेगा नवशास्त्रीयवाद से तो ये चीजें आप जो है ध्यान दीजिएगा। अगर रोमांसवाद से बनता है, देखिए नवशास्त्रीयवाद क्या है, तो शास्त्रीयवाद मतलब देवी, स्पष्ट शब्दों में समझो जैसे देवी देवता की पूजा करना, ठीक है, ये है शास्त्रीय। लेकिन यही अगर ये कह दो कि भैया मैं देवी देवता को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता, और आप एक अपनी नई तथ्यों पे चलो तो नई चीजें शुरुआत होती, तो यहाँ पर जो है नवशास्त्रीयवाद बना। और ये जो रोमांसवाद है इन्होंने कहा, देखिए पहले मैं अर्थ बता दूं। रोमांस, ये रोमा शब्द से बना है, ठीक है। रोमा का अर्थ है कथा, ठीक है। रोमांस मतलब कथा से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब चर्चा होगी कि यहाँ 2 कलाकार जाने जाएंगे। एक का नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, जेरी कार्ड, या इसी को जो है जेरिको भी कहते हैं।
और दूसरा आपका है बेलाक्रा। ये दो कलाकार की चर्चा होगी जी। इसमें देखिए ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो आपकी है मेडुसा का बेड़ा। हाँ, मेडुसा का बेड़ा, इसी पेंटिंग के लिए जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, मेडुसा का बेड़ा के लिए। और ये किस लिए था, तो ये होराथी का प्राण के लिए। ठीक है, ये इसके पहले आप जो है जाइएगा गोल्डबीस्टियार चैनल में, वहां आप या ऐसे ही आप डाल दीजिएगा जो है कि राफ्ट ऑफ मेडुसा, इसी को कहते हैं राफ्ट ऑफ मेडुसा बाय मोहित सर। एकदम डिटेल में आपको आ जाएगी, और आप वो कहानी अगर मेरा सुन लेंगे, लगभग 7-8 मिनट का है, तो आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं राफ्ट ऑफ मेडुसा। अब यथार्थ देखिए, जैसा शब्दों से यथार्थ है, तो यथार्थ मतलब हूबहू। मैं पसीने से भीगा हुआ हूं ना, ये इस चीज में भी बहुत काम आएगा। यथार्थवाद आपका 2 भाग में बट गया। क्या, ये आपका 2 भाग में बट गया। एक तो आपका बट गया था बारबीजा, दूसरा था ग्रामीण। ठीक है, दूसरा था ग्रामीण। बारबीजा के जो कलाकार थे, इन्होंने जो है बारबीजा नामक एक वन और प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक को इन्होंने, ये मैं ध्यान लिख दिया, ये वन है। ठीक है, ये वन जंगल प्रकृति लैंडस्केप इन सब पर करते थे। लेकिन ये जो ग्रामीण कलाकार है ना, ये लोग गरीब मजदूर इन सब के पसीने को दिखाया है। इसी में इसमें जो कलाकार हैं वो हैं दोमिये और कुर्बे। ठीक है, दोमिये जी हैं प्लस कुर्बे हैं। कुर्बे महोदय का एक कथन है जो बहुत फेमस है। ये कहते हैं, तुम मुझे देवता दिखाओ, तुम मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा। उन्होंने कहा तुम मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि शंकर जी ऐसे हैं, विष्णु जी ऐसे हैं, ऐसे, मैं कदाप नहीं बनाऊंगा, मैं टोटल विरोध करता हूँ। हाँ, आप मुझे दिखाओ आंखों से, जो मैं देख सकूं वही मैं करूंगा। तो ये जो कलाकार थे दोमिये और कुर्बे, ये मजदूर किसान बाजार जाते हुए केला बेचने वाली उन किसान जो कंधे पर हल रखकर दूर शाम की टाइम किसान खेत से आते हैं, आगे हाथों में बैलों की जोड़ी रहती है और कंधे पर जो है वो हल रहता है, और दूर से पैदल आते आते उनकी वही स्थिति होती है जो इस समय हमारी है, लेकिन मेरी बहुत कम है, उनकी बहुत ज्यादा है। तो वो उस किसान के काम से मैले कुचैले कपड़े के साथ उन पसीने को दिखाया है, जो वो कहते हैं कि मैं जो भी करूंगा या जो मैं आंखों से देखूंगा मैं वही करूंगा। तो उन्होंने उस ग्रामीण प्रकृति की वातावरण को बनाया था। यहाँ जो कलाकार है वो मिले हैं, दोमैनी है, ऐसे ही कलाकार हैं। तो ये बारबीजा वाले बा से बारबीजा, बा से बन, और ग्रामीण वाले ये गांव के लोगों को लेकर चित्रित करते थे। ये जो है ये एकदम सटीक है। क्या, ये एकदम सटीक है।
अब रचना देख लेते हैं। अगर दोमीय की पूछी गई, दोमीय का होगा गाड़ी का डब्बा, रेलगाड़ी का डब्बा। ठीक है, रेलगाड़ी का डब्बा बहुत प्रसिद्ध है। वकील, ये सब। अगर कुर्बे महोदय का पूछा जाएगा तो पहले तो होगा नमस्ते कुर्बे महोदय, नमस्ते कुर्बे। कुत्ता के साथ कुर्बे, रोमा और वो क्या है, इनका एक और कथन था कि हमने अपने, हाँ, ओरना का दफन संस्कार, इनका एक रचना है, ओरना का दफन संस्कार। इन्होंने कहा था कि मैं जो ओरना का दफन संस्कार है, इस चित्र के साथ ही साथ मैं शास्त्रीयवाद या नव शास्त्रीयवाद को मैं दफन कर दिया। ये कथन था कुर्बे महोदय का। तो ये जो है ये एकदम सटीक चीजें हैं। ठीक है, और बाकी आप इस पेंटिंग के बारे में या इन पेंटिंगों के बारे में आप जो है मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं। आशा है कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए ये एकदम की है। जैसे पूछ लिया कि 19वीं सदी की कला के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप ये चीजें, ये स्ट्रक्चर अगर आपके मन में बना और ये अगर पेपर में भी बना देते हो ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि बच्चा एक ट्रिक के माध्यम से, एक अपनी कुशल रणनीति के माध्यम से चीजों को बहुत अच्छे से परिलक्षित किया है और वो पूरा नंबर के हकदार है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें हैं 19वीं सदी की कला। ये आशा है कि ये जो हमने की चीजें बताई हैं, ये जो देखिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं, इतना ही क्वेश्चन बनता है, नव शास्त्रीयवाद की प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता हैं आपके पिंगल, कहीं कहीं मैन रहता है, कहीं कहीं मन रहता है। ठीक है, ये है। कलाकार हैं डेविड, रोमांसवाद के जेरिकार्ड डिलाक्रा, और इसके तो है कुर्बे मिला करो दोनी में लेकर के नर है दोनिये कुर्बे। तो ये सब है महात्मा कलाकार, सब ट्रिक से सब कुछ पढ़ाया गया है। तो मान लो अगर वीडियो खोज रहे हो, नहीं पा रहे हो, तो यूट्यूब पे बहुत है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में आ जाएगा तो आशा है कि आप जो समझेंगे। तो कैसा लगा? आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझिए, पढ़िए और पेपर दीजिए। टेक केयर।